tariffs. Reciprocal tariffs. Tremendous tariffs. Reciprocal tariff free. The tariffs. डोनाल्ड ट्रंप का एक ही प्रॉब्लम है, आज एक बात बोलेंगे कल उसका उल्टा। पिछले 6 महीने से इंडिया को टैरिफ्स और रशियन ऑयल डील्स के लिए अटैक किया और अब सडनली ही वांट्स टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर अ ट्रेड डील। मतलब ट्रंप रीसेट। दिस इज द आदि वे। पहले तो ट्रंप ने इंडिया पे 50% टैरिफ्स लगा दी, रशियन ऑयल ना लेने की डिमांड करी और अब जैसे ही देखा कि इंडिया इज नॉट निगोशिएटिंग एट ऑल और ऊपर से मूविंग टूवर्ड्स रशिया एंड चाइना फॉर द ट्रेड डील्स, सडनली ही वांट्स टू टॉक टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर आर ट्रेड डील। एक तरफ इंडिया से दोस्ती की बात हो रही है और दूसरी तरफ अमेरिका यूरोप पे प्रेशर बना रहा है कि इंडिया और चाइना पे 100% टैरिफ्स लगाएं, क्योंकि ये दोनों देश रशिया से ऑयल खरीदते हैं और अगर ईयू ने ऐसा किया तो अमेरिका भी इन दोनों देश पर 100% टैरिफ्स लगाएगा। व्हाट अ डबल गेम। वॉशिंगटन की डिमांड्स क्लियर हैं, इंडिया अपनी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का एक्सेस दे एंड लेट अमेरिका सेल इट्स डेयरी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। लेकिन इंडिया के लिए ये एक रेड लाइन है, क्योंकि अमेरिकन मिल्क इज़ अ नॉन वेज मिल्क। जी हाँ, यूएस में काउस का जो खाना होता है वो एनिमल बेस्ड होता है, मतलब इट कंटेन्स ब्लड एंड मीट। इंडिया बीइंग अ हिंदू मेजॉरिटी स्टेट विल नेवर एक्सेप्ट non-veg dairy products. Plus, most of the cows in US are treated with recombinant bovine growth hormone to increase milk production. The Food Safety and Standard Authority of India doesn't allow its own farmers to use such substances. तो it's totally understandable कि ऐसे products import भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसे substances are clearly not good for human health. और अगर टैरिफ्स हटा दिए जाएं तो यूएस का दूध इवन विद ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज कॉस्ट भी ₹32 पर लीटर तक मिल सकता है, जबकि इंडियन दूध अभी ₹50 पर लीटर से भी ज़्यादा का मिलता है। मतलब इंडियन डेयरी फार्मर्स को 15 से 25% प्राइस क्रैश फेस करना पड़ेगा। लेकिन ग्लोबल स्टेज पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। फिच रेटिंग्स ने इंडिया का ग्रोथ फोकास्ट 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया। While Trump is confused, India is actually performing strong. कंपेयर करें तो यूएस की ग्रोथ अगले साल 1.6% तक नीचे गिरने की उम्मीद है। मतलब ट्रंप चाहे जितना प्रेशर डाले, इकोनॉमिक नंबर्स इंडिया के फेवर में खड़े हैं। इंडिया इतने टैरिफ्स सिर्फ इसलिए झेल रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट कर रही है, अपने किसानों को बचा रही है, रूरल इकोनॉमी को मजबूत कर रही है और अपने देश की धार्मिक आस्थाओं को बचा रही है। इंडिया को अपने टर्म्स क्लियर रखने होंगे, चाहे वो डेयरी मार्केट हो या एनर्जी इंपोर्ट्स। और अगर ट्रंप सच में इंडिया के साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं तो सिर्फ फ़ोन कॉल से ही नहीं, पॉलिसी एक्शन से भी प्रूफ देना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।